दोस्तों नमस्कार, मैं शौनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही, खासकर बिहार शिक्षक भर्ती के जो भी अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, खास करके बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर के जो लगातार अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से बीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया गया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी। और ऐसे में बीपीएससी टीआरई 2.0 में जिस तरीके से सीट बची हुई थी और वहाँ पर अभ्यर्थियों का सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं जारी किया गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पर शिक्षा बिहार रूल बना रही है और यहाँ पे इस बार एक सीट पर एक ही बच्चों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसका कहने का तात्पर्य ये पूरा आपको अपडेट दिखाएंगे। और बीपीएससी ऐसे छात्रों पर कार्रवाई कर रही है, एफआईआर दर्ज कर रहा है, ऐसे कौन से छात्र हैं और आप कितने नंबर होने पर आप लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 में सफलता को प्राप्त कर ले जाएंगे। आइए पूरी आपको अपडेट दिखाएंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब, टेलीग्राम जरूर फॉलो करिएगा। जो भी अपडेट आएगी टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको सबसे पहले दे दें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है कि आप सबके जो शिक्षक बहाली के एक अभ्यर्थी का एक सीट पर जारी होगा रिजल्ट। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए वरीयता के अनुसार रिजल्ट जारी होने से भरे जा सकेंगे सभी सीट। ठीक है। प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बीपीएससी अतुल प्रसाद को पत्र लिखकर एक अभ्यर्थी का एक ही पद पर रिजल्ट जारी करने की मांग की है। दीपांकर ने कहा बीपीएससी द्वारा 1,22,000 सीटों पर शिक्षक बहाली की परीक्षा शुक्रवार को ही समाप्त हो गई है। इस आयोग इसका रिजल्ट जारी करने में जुट गया है। इस बीच शिक्षक बहाली परीक्षा का विषय औपबंधिक उत्तर कुंजी, दोस्तों आप देख सकते हैं, भी बीपीएससी ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इससे पहले दीपांकर ने बताया कि लाखों उम्मीदवार के मध्य और मध्य उच्च माध्यमिक तीनों विषयों का विद्यालय शिक्षक पद शामिल होने के लिए परीक्षा दी है। ऐसी परिस्थिति में एक ही अभ्यर्थी का चयन एक तीनों सीटों पर हो जाएगा, जिससे दूसरे अभ्यर्थियों को उक्त सीटों का बहाली में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन के समय दिए गए वरीयता के आधार पर एक ही सीट पर रिजल्ट घोषित किए जाएँ, जिससे सभी योग्य कैंडिडेट का रिजल्ट आ सके। दोस्तों देखिए अभी क्या होता है, पिछली बार क्या हुआ था कि यहाँ पे एक बच्चे का तीनों वर्गों में आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। तो ऐसे में तीनों सीट खा ले गए थे, बाकी आपका एक ही सिलेक्शन किया, बाकी तो आपने सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया गया। ऐसे में इस बार क्या होगा कि आपके अगर आपने तीनों सीट पर फॉर्म भरा है, अगर तीनों पर आपने परीक्षा दिया है, आपको जिसमें वरीयता दिया गया है, ठीक है, उसमें आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। बाकी दो सीटों पर वो आपका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। जिसमें आप पास हो जाएंगे वहाँ पर आपको वहीं रोक दिया जाएगा। बाकी दो सीटों जो आपका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा उसमें और सभी छात्रों को मौका देगा। देखिए इस बार क्या था कि पिछली बार अभ्यर्थियों का एक सीट ज़्यादा सिलेक्शन हो गया, तो उनको जो सीट खाली हुई थी उस पर उनका सेकंड मेरिट लिस्ट आया था। लेकिन इस बार अभ्यर्थियों को एक सीट पर एक ही रिजल्ट जारी होगा। तो ऐसे में इस पर सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी जो रिक्त पद बचेंगे। मान चलिए 1,22,000 आपके वैकेंसी थी, इसमें से आपका जो रिजल्ट होता है वो दोस्तों कम से कम मान चलिए 1 लाख के करीब में आपका रिजल्ट आ जाता है, या फिर भर्ती 70-80 हज़ार जितने पास होते हैं उनका रिजल्ट आएगा। बाकी आप सीट बचती हैं 40-50 हज़ार सीट बच जाएंगी। ठीक है। ऐसे में बीपीएससी क्या करेगा, अब देखिए आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट है इसमें भी नहीं जारी किया जाएगा, ये तो रिक्त पद बच जाएंगे। बाकी आपकी जिन भी अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट दिक्कत होती है, जो काउंसलिंग कराने नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसे बहुत सारे 10-15 हज़ार अभ्यर्थी जो नहीं पहुंचेंगे या फिर कुछ कम ही पहुंचेंगे, मान लीजिए 5-6 हज़ार, तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट अब इस पर आएगा जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट में नहीं उपस्थित हुए हैं। ठीक है। ऐसे में उनका मेरिट लिस्ट आएगा। और इस बार आपके रिक्त पदों पर जो बच रहे हैं ऐसे में आपका सेकंड मेरिट लिस्ट पर नहीं आएगा, इसका विशेष आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब बात करें दोस्तों और भी क्या अपडेट निकला, जो आपका सेकंड प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी किया गया है, अगर उसमें आपने किसी तरीके से आपने प्रूफ और साक्ष्य नहीं दिया और बीपीएससी पर धांधलेबाजी का आरोप लगाया, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी पिछली बार तरह इस बार भी आप पे कार्रवाई कर रहा है। और पिछली बार ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों को ब्लैक लिस्टेड करके उनके रिजल्ट पर रोक लगा दिया था। अगर आपके पास पूर्णतः साक्ष्य और सबूत है तभी आप बीपीएससी बताइए गड़बड़ी हुई है या फिर ये प्रश्न गलत है। तो इसलिए बीपीएससी ने देखा होगा आपने, अगर वो आपका डाउट्स मांग रहा है, आपकी आपत्ति मांग रहा है, तो आपको साक्ष्य भी मांग रहा है, ये साक्ष्य यही है, इस पर आप देख लीजिए। ठीक है। तो अगर आपके पास साक्ष्य नहीं तो कहीं बीपीएससी आप पर कार्रवाई भी कर सकता है। दोस्तों शिक्षकों की परीक्षा की दूसरी आंसर की अपलोड कर दिया गया। आपको पता है शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में मध्य विद्यालय 6वीं से 8वीं के शिक्षक नियुक्ति के लिए 9 दिसंबर को ली गई परीक्षा की दूसरा आंसर की बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी का इसके किसी उत्तर की आपत्ति है तो 19 से 20 दिसंबर तक यूजर नेम पासवर्ड के डैशबोर्ड पर साक्ष्य को अपलोड करते हुए दर्ज कराइए। देखिए साक्ष्य में भी बोला गया साक्ष्य अपलोड कराए, साक्ष्य बहुत जरूरी, बीपीएससी ने साक्ष्य मांगा है और प्रति प्रश्न पर आपको 5 रुपये दे होगा, ये भी बीपीएससी ने तय कर दिया है। तो महत्वपूर्ण सूचना मेरे भाई। और रिजल्ट आपको बात किया, रिजल्ट का मैंने सूचना दे दिया था 15 जनवरी से पहले सभी विषयों का रिजल्ट आ जाए, चाहे वो मध्य को, चाहे मध्य माध्यमिक को, चाहे उच्च माध्यमिक को, चाहे आपका प्राइमरी का हो, सभी का रिजल्ट दोस्तों 15 जनवरी से पहले जारी हो जाएगा। कुछ विषयों का जो परिणाम आपको दिसंबर के लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक है। रही बात दोस्तों आप सबके कट ऑफ को लेकर, मैं कट ऑफ के लिए बहुत ज़्यादा बिजनेस डिस्कल आप तो सबसे कम कट ऑफ जा सकती है 50% में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अगर आप वहीं अगर 9 to 10 के हैं तो वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा आपको 70 से 75 के बीच में रह सकती है। अगर आप खास करके 6 to 8 के हैं तो आपको दोस्तों 75 से 80 के बीच आप कट ऑफ रह सकती
सकती है। ठीक है, अगर वहीं दोस्तों अगर आप 1 to 5th के हैं तो आपकी कट ऑफ भी वहाँ पर दोस्तों 70 से 72 अब 73 के बीच आपकी जनरल कट ऑफ रह सकती है मेल की। ठीक है, बहरहाल जो भी अपडेट आएगा चैनल थ्रू बताया जाएगा, इसलिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए चैनल साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।